फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें आपको अपने पौधों पर बहुत सारा काम करना पड़ता है, तभी आने वाले सीज़न में आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं और जो पौधे आने वाले सीज़न में फूल या फल देने वाले हैं उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, ये है मेरे मोगरे का पौधा नहीं है, ये एक्चुअली बेल है। मुझे नहीं पता था 2 साल तक, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ट्रिम कर देती थी। लेकिन लास्ट ईयर इसने इतनी अच्छी ग्रोथ ली कि मुझे समझ आया कि ये बेल वाला पौधा है जो बेल की तरह बढ़ रहा है। और मुझे इस बार इच्छा है कि मैं इसे बेल की तरह ग्रो करूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फूल लूं। तो उसके लिए मुझे जो काम करना होगा, सबसे पहला तो इसका पॉट चेंज करना होगा, क्योंकि ये एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और मुझे लगता है इस बेल को प्रॉपर जगह देने के लिए मुझे ये पॉट छोटा पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास ग्रो बैग अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो काम कर रही हूँ इसका, क्योंकि आपको पता है जब मैं पॉट तैयार करती हूँ 10-15 दिन के लिए लगा कर रख देती हूँ, तो जब मेरे पास नया इसका घर आएगा यानी कि ग्रो बैग आएगा, वो उस तैयारी में मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन लगेंगे। उससे पहले मैं इस पौधे की जैसे हमेशा करती हूँ और पौधों की रूट फिलिंग कर दे रही हूँ और जो भी ड्राई ब्रांचेज़ हैं उनको कट कर दे रही हूँ, जिससे कि ये पौधा प्रॉपर एक ग्रोथ ले ले और बस मुझे उठाकर दूसरे पॉट में इसको रखने का ही काम रहे। अब मैं आपको एक ख़ास टिप दे देती हूँ मोगरे के लिए। जो भी लोग मोगरे का पौधा उगाते हैं वो लोग गलती क्या करते हैं, जो पुरानी स्टेम होती है ना, जिन पर ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुकी होती है, उनको पौधों के ऊपर रखते रहते हैं। और आपको पता है एक नोड एरिया से एक ही बार फ्लावरिंग होती है। अगर वहाँ से नई ब्रांच निकल रही है तो फिर चांसेस होते हैं कि आपके खूब सारी फ्लावरिंग होगी। तो आपको जो एक काम करना है, पुरानी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, ड्राई ब्रांचेस जो फ्रेश निकल रही हैं, न्यू लीव्स निकल रही हैं या न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं, उनको कट नहीं करना है। जो पुराने हार्ड स्टेम्स हैं जिनमें मतलब ड्राई हो चुके हैं, उनको आप कट कर देंगे। और अगर आपको बेल वर्गीय नहीं बनाना है, सिर्फ एक छोटे से पौधे के रूप में उसको ग्रो करना है, तो आप कट कर देंगे। कट करने के बाद आप देखेंगे मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी आपके पौधे में से, नई नई, और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। जो ये मोगरे का पौधा है, ये एफिड से बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्टेड होता है। इस पर एक जो मेन बीमारी लगती है, जो मैंने नोटिस किया है पिछले इतने सालों में, इसके पत्तों के पीछे कीड़े लगते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी संख्या में वो डेवलप हो जाते हैं और वो पहले तो करते हैं पौधे की पत्तियों को ड्राई कर देते हैं एकदम से। इस तरीके से लीव्स नज़र आती हैं और जब वो बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद में वो अटैक करते हैं जो भी नई ब्रांच निकल रही होती है या जो भी फूल की जो बड बन रही होती है, उसको इफ़ेक्टेड करते हैं और आपके पौधे पर फूल नहीं खिलते हैं और धीरे धीरे पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब आप पूछेंगे मैम कौन सा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करें, तो देखिए मेरा तो एक ही फंडा रहता है, हमेशा से आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। नेचुरल चीज़ें बना के रखिए, हर 15 दिन में स्प्रे करते रहिए, या पूर्णिमासी और अमावस के आसपास अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। देखिए साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, कि जितने भी कीट पतंगे होते हैं हानिकारक, वो इन टाइम पर अपने अंडे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं और पौधों को इन्फेक्टेड करते हैं। तो अगर आप इन तिथियों का ध्यान रख लेंगे तो डेफिनेटली आपके पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे, जैसे कि मेरे रहते हैं। मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग अभी शुरुआत किए हैं, बाकी मैं बहुत कम अब स्प्रे करती हूँ। मेरा बस 15 दिन में एक बार रहता है कि मैं कोई भी चीज़ जो नेचुरल मेरे पास बनी हुई है, मैं उसको पानी में घोलती हूँ और स्प्रे क्या, मैं उसको बस छिड़क देती हूँ पौधों पे, तो पौधे बहुत अच्छे से रहते हैं। जिसमें बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप मेरे फॉलो करते आ रहे होंगे, जिसमें बायो एंजाइम हो गया, मिट्टी का स्प्रे हो गया, या कभी नीम खली का स्प्रे हो गया। कुछ भी आप नेचुरल चीज़ स्प्रे करेंगे, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। एक मेन जो काम करेंगे, ड्राई ब्रांचेस आपने हटा दी। दूसरा, आप रूट फिलिंग ज़रूर करिएगा। किसी ने मुझे कल क्वेश्चन किया था कि मैम जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं तो रूट फिलिंग की ज़रूरत क्या होती है। देखिए रूट फिलिंग करने से क्या होता है, क्योंकि हम पॉट्स में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो जो भी रूट्स बॉन्ड हो जाती हैं उनको तकरीबन हम 3-4 इंच की मिट्टी हटाकर कट कर देते हैं, जिससे कि पौधे को नई ब्रांचेस, नई रूट्स डेवलप करने में आसानी होती है। अब देखिए जैसे मेरी ये मिट्टी है कितनी पोरस है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे खुरपी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है। देखिए मिट्टी में इतना जीवन है कि मैं
खुरपी का काम अपने हाथों से ले सकते हो। आप खुरपी यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको मिट्टी का टेक्सचर बता रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट हो जाती है जब आप केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो मिट्टी जो है हार्ड नहीं होती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मक्खन मलाई जैसे एकदम से सॉफ्ट रहती है। और आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे से ये जो जड़ें निकल रही हैं, बेसिकली भोजन लेने का काम यही रूट्स करती हैं। तो ये जितनी ज़्यादा संख्या में होंगी उतना ही पौधे को भोजन मिलेगा और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आप 3-4 इंच की मिट्टी हटाएंगे। हटाने के बाद में जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर किया है हमेशा कि आप एक तैयार कर लेंगे खाद का एक मिश्रण, जिसमें थोड़ी सी नीम खली होगी, थोड़ी सी राख होगी, जो भी खाद आपके पास अवेलेबल है आप वो खाद। और स्टोन डस्ट बहुत सारे लोग कहते हैं उनके पास नहीं है। देखिए स्टोन डस्ट जो है कैल्शियम के लिए मतलब डाला जाता है। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पान वाला चूना यूज़ कर सकते हैं, या जो कलई आती है पुरानी वाली उसको भुजाकर उसको भी हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कली लाके कि किस तरीके से उसको सही करना है और पौधों में यूज़ करना है। और नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। कोई भी वाइट कलर का जो पाउडर होता है, जो पत्थरों का चूरा होता है, वो कैल्शियम का काम करता है। तो ईजिली मिल जाता है, बट नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप डाल देंगे। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में कोई भी पौधा ग्रो कर रहे हैं तो देखिए आपको प्लास्टिक में बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि पौधे की जड़ों को भी बहुत गर्मी लगती है। तो आपने देखा होगा कि पौधा जो है जड़ों को छोड़ देता है पॉट से। वो रीज़न क्योंकि गर्म होता है प्लास्टिक, तो पौधों को भी चोट पहुँचती है। तो मैं जो भी पौधे लगाती हूँ, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, ये कॉटन का जो अपना कपड़ा जो बैग आता है ना, ग्रो बैग जो आते हैं, ग्रो बैग नहीं सॉरी, जो बैग आते हैं पॉली बैग्स, प्लास्टिक के नहीं है, ये कपड़े वाले हैं, ये मैं लगाती हूँ। तो इससे ये पौधा जो है बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, क्योंकि ये कॉटन है। और इस तरीके से आप कोई कॉटन की पुरानी चादर ले सकते हैं, जूट की बोरी ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ लगा सकते हैं पॉट के चारों तरफ जिससे कि पौधे को नुकसान ना हो। मैंने तो मास्क का भी यूज़ किया है, क्योंकि मास्क जो है धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो जाते हैं। बस उसमें से प्लास्टिक का जो उनका इलास्टिक होता है वो हटा लिया था, जो वायर होता है वो हटा लिया था प्लास्टिक का। बाकी मैंने मास्क भी यूज़ किए हैं इस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो गए थे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके प्लास्टिक पॉट में भी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, आपने रूट फिलिंग कर देना है, ड्राई ब्रांचेस को हटा देना है, और हर 15 दिन में इस पर स्प्रे करते रहना है। फर्टिलाइज़र वही डालेंगे जो मैं हमेशा बताती आ रही हूँ। और जो भी आप स्टेम कट करेंगे उनको देखिए इस तरीके से छोटी छोटी ब्रांचेस काट लीजिएगा 8 से 10 इंच की। सेम वही तरीका 45 डिग्री में नीचे से कट करना है, और सारी लीव्स हटा देनी है, एलोवेरा जेल लगाना है, और उसी कंटेनर में दबा देना है। आपके इतने सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोगरा। ये 100% इसके रिज़ल्ट रहते हैं इस तरीके से अगर आप लगाते हैं, और ये बेस्ट सीज़न है तो आप ये लगा सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कई सारे प्लांट हो गए हैं मोगरे के, तो ये आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले सीज़न के लिए अपने पौधे को तैयार कर लीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होने वाली है अगर आपने मेरे टिप्स फॉलो कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, वो मेरी नीड है। मैं चाहती हूँ आप वो चीज़ करें जिससे कि ये एक नेचुरल तरीके से गार्डनिंग का प्रोसेस और लोगों तक भी पहुँच पाए, और हम मिट्टी को सेव कर पाएँ। क्योंकि अगर आप मिट्टी के अंदर केमिकल नहीं डालेंगे तो ट्रस्ट मी, आपके पौधे बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से आपको वो सारी चीज़ें देने वाले हैं जो आप प्रकृति से चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा।